साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आप में से हर व्यक्ति ने जो ये वीडियो देख रहा है निश्चित रूप से द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी जरूर सुनी होगी। द्रोणाचार्य मतलब वो गुरु जिसने अपने रईस खानदान से आने वाले यानी कि राजा के पुत्र अर्जुन को धनुर्विद्या में सबसे निपुण बनाने के लिए एकलव्य नाम के एक गरीब धनुर्धर का अंगूठा मांग लिया था। यानी कि अपने रईस शिष्य को ज्यादा बेहतर धनुर्धर बताने के लिए उसको योग्यता देने की बजाय दूसरा जो योग्य धनुर्धर था उसका अंगूठा मांग करके उसकी योग्यता ही उससे छीन ली थी। ये कहानी आज भी यानी कि आधुनिक समय में भी प्रासंगिक है। समय समय पर इस तरह की घटना सामने आ जाती है जब लोगों को तुलना करनी पड़ती है कि ये आधुनिक युग के द्रोणाचार्य हैं और ये शिष्य जिसके साथ भेदभाव हुआ है ये आधुनिक युग का एकलव्य है। इस बार ये कहानी आई है चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर से, जिसको आप सीएसए नाम से भी जानते हैं, जिसको पहले पत्थर कॉलेज से के नाम से जाना जाता था। प्रसिद्ध कृषि विश्वविद्यालय है। इस बार यहाँ एकलव्य बने हैं आशीष कुमार राजपूत, जो लोधी समाज से आते हैं यानी कि पिछड़े वर्ग से हैं। लोधी समाज का मतलब जिस समाज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज आते हैं, कल्याण सिंह आते हैं, उमा भारती आती हैं। ये तीनों बड़े नेता जो हिंदुत्व का झंडा उठाए घूमते हैं, इन्हीं के समाज से आने वाले एक छात्र को ये बताने की कोशिश की जा रही है सीएसए यानी कि चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय में कि तुम पिछड़े वर्ग से आते हो इसलिए हम तुम्हें टॉप नहीं करने देंगे। ये मेरा आरोप नहीं है, ये आरोप है आशीष कुमार राजपूत का और उसके तमाम सारे उन साथियों का जो पिछड़े और दलित वर्ग से आते हैं। का सीधे सीधे आरोप यह है कि डॉक्टर विवेक त्रिपाठी नाम के शिक्षक उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। अकेले आशीष कुमार राजपूत ने नहीं, प्रदीप वर्मा, राधाकृष्ण, रामदत्त, शिवाजी पुंडीर, शिवम वर्मा, पप्पू सिंह, दीपक कुमार, विजय कुमार, वीरेंद्र ने बकायदा कुलपति को पत्र लिखकर, राज्यपाल के यहाँ पत्र भेजकर, डिप्टी सीएम के यहाँ पत्र भेजकर इस बात की शिकायत की है कि उनके साथ जातिगत भेदभाव किया जा रहा है। लिखित में अच्छे अंक आने के बाद भी इंटरव्यू में उनको इतने कम अंक दिए जा रहे हैं कि वो टॉप की जो लिस्ट है यानी कि मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएं और उनको मेडल ना मिल पाए। इन आरोपों के बारे में जब हमने साहसी छात्र आशीष कुमार से बात की तो उन्होंने आरोप लगाया कि बीएससी हॉर्टिकल्चर में 8 सेमेस्टर होते हैं, उसमें 7वें सेमेस्टर तक लगातार वो अपने बैच में सेकंड टॉपर रहे, लेकिन 8वें सेमेस्टर में उनको प्रैक्टिकल में इतने कम अंक दे दिए गए कि 28 लोगों के बैच में उनका क्रमांक 26 पहुंच गया। ओवरऑल उनकी रैंक 8वें सेमेस्टर को मिला करके 9वें स्थान पर पहुंच गई, यानी कि वो मेडल से वंचित हो गए। जब इसकी पुष्टि करने के लिए हमने और डिटेल मांगी तो डिटेल के अनुसार पहले स्थान पर जिसको टॉप कराया गया है हॉर्टिकल्चर में, उनका नाम है विदु दीक्षित। उनको नर्सरी मैनेजमेंट में 90 नंबर दिए गए प्रैक्टिकल में और फ्लोरिकल्चर में 88 नंबर दिए गए। अभिनव वाजपेयी को 89 नंबर दिए गए, फ्लोरिकल्चर में 87 नंबर दिए गए। रवि दीक्षित को नर्सरी मैनेजमेंट में 88 नंबर दिए गए, फ्लोरिकल्चर गार्डनिंग में 86 नंबर दिए गए। प्रतीक्षा मिश्रा को नर्सरी मैनेजमेंट में 85 नंबर दिए गए, फ्लोरिकल्चर गार्डनिंग में 88 नंबर दिए गए। आशुतोष द्विवेदी को 89 नंबर नर्सरी मैनेजमेंट में दिए गए, फ्लोरिकल्चर गार्डनिंग में 87 नंबर दिए गए। जबकि इस टॉपर छात्र को जिसके रिटेन में लगातार अच्छे नंबर आते रहे हैं, नर्सरी मैनेजमेंट में केवल 74 नंबर दिए गए, फ्लोरिकल्चर गार्डनिंग में केवल 72 नंबर दिए गए। इस प्रकार से रिटेन में अच्छे अंक लाने के बाद भी इस छात्र को प्रैक्टिकल में कम नंबर दे करके टॉप 10 में 9वें स्थान पर ला दिया गया, यानी कि मेडल से वंचित कर दिया गया। यह आरोप आशीष कुमार का है। जब इन आरोपों के बारे में डॉक्टर विवेक त्रिपाठी से बात की जाती है तो उनका कहना है कि इन लोगों ने प्रैक्टिकल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, इसलिए हमने प्रैक्टिकल में कम अंक दिए गए हैं। लेकिन ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो आपके सामने लेकर आया था जो कुछ डॉक्टर से रिलेटेड था, जिसमें डॉक्टर अनिल गंगवार ने पीजीआई चंडीगढ़ के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में डीएम के लिए परीक्षा दी थी। वहां पर रिटेन में अच्छे अंक लाने के बाद भी यानी कि 80 में 43.15 अंक लाने के बाद भी, रिटेन में टॉप करने के बाद भी उनको इंटरव्यू में 20 में से 4 नंबर दे करके बाहर कर दिया गया था। दूसरे छात्र की मैंने आपको कहानी बताई थी डॉक्टर विपुल प्रकाश प्रजापति की, जिनको 80 में से 49 नंबर मिले थे, यानी कि इन्होंने भी रिटेन में अच्छा किया था, लेकिन इनको इंटरव्यू में 20 में से 9 नंबर देकर बाहर कर दिया गया था। लेकिन योग्यता किसी की मोहताज नहीं होती है। बाद में इन्हीं लोगों ने नीट के माध्यम से स्थान पाया। एक इस समय पीजीआई लखनऊ में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में एसआरशिप कर रहे हैं, यानी कि डीएम कर रहे हैं।
दूसरे डॉक्टर विपुल प्रकाश जिनके साथ भेदभाव किया गया था पीजीआई चंडीगढ़ में ही, उनको भी बाद में ऋषिकेश एम्स मिल गया और ऋषिकेश एम्स में उनकी पसंदीदा ब्रांच यानी कि पल्मोनरी मेडिसिन मिल गई और वो वहां से डीएमशिप कर रहे हैं। ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि योग्यता किसी की मोहताज नहीं होती है। जिस आशीष कुमार को प्रैक्टिकल में कम नंबर देकर यहां पर मेरिट से बाहर कर दिया गया, उसी आशीष कुमार की यूपी कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2019 जो एमएससी के लिए होता है, उसमें उसकी ओवरऑल रैंक आई है 24 और हॉर्टिकल्चर बैच में उसने टॉप किया है एमएससी के लिए। वहीं दूसरी जगह पर जीआरएफ शिप के लिए उसने जो परीक्षा दी थी, ऑल इंडिया स्तर पर एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें उसको चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा के लिए उसका सिलेक्शन हो गया है। यानी कि योग्यता को कितनी भी रोकने की कोशिश की जाए, जातिवादी शिक्षकों के द्वारा वो रोकती नहीं है। लेकिन मेरा बार बार सवाल ये है कि जब कुलपति से कंप्लेंट की गई थी और उसके बाद कमेटी भी बना दी गई थी, डीन है जो डॉक्टर पूनम सिंह, उन्होंने कहा था कि ये मामला हमारे संज्ञान में है और हमने उसमें कमेटी बना दी। उस कमेटी में 3 नाम रखे गए, डॉक्टर वेदरतन त्रिपाठी को, डॉक्टर नेत सिंह को, डॉक्टर एएल जाटव को। निश्चित तौर पर इस बात का ख्याल रखा गया कि एक जनरल, एक ओबीसी और एक एससी वर्ग से इनमें शिक्षक रखे गए। लेकिन डॉक्टर वेदरतन त्रिपाठी के ऊपर आरोप ये लगे कि उन्होंने अपने ही एक छात्र डॉक्टर सुरेंद्र पाल के साथ भेदभाव किया था और डॉक्टर वेदरतन त्रिपाठी के खिलाफ वो लगातार आरोप लगाते रहे कि 1 साल तक उनको जातिगत भेदभाव का शिकार बनाया जाता रहा और पीएचडी करने के लिए उनको देरी की गई। तो सवाल ये उठाया है कि छात्रों ने कि ऐसे प्रोफेसर को इस कमेटी में क्यों रखा गया है जिसके ऊपर खुद अपने छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव के आरोप हैं। अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ने वाले इन एकलव्यों ने यह भी आरोप लगाया है कि जिन लोगों को प्रैक्टिकल में अच्छे अंक दिए गए हैं उनमें तमाम लोग रिटन की परीक्षा में एक बार नहीं 3-3 बार फेल भी हो चुके हैं। अब देखना यह है कि इन एकलव्यों ने कुलपति से लेकर राज्यपाल से लेकर उप मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पाया है। इन छात्रों का बार बार आरोप है कि हमारी योग्यता पर अगर संदेह है तो फिर से मौखिक परीक्षा करा ली जाए और 3 लोगों का पूरा ग्रुप बना दिया जाए और उनके बीच में हमारी मौखिक परीक्षा करा दी जाए। अगर इन छात्रों में योग्यता नहीं होती तो निश्चित तौर पर अपने शिक्षक के खिलाफ लड़ने की इनकी हिम्मत होती ही नहीं, क्योंकि ये छात्र अपनी योग्यता के लिए लड़ रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि तमाम सारे ऐसे लोग जो एकलव्य बन करके अपना अंगूठा कटवा लेते हैं लेकिन शांत बैठ जाते हैं। मैं आशीष कुमार राजपूत जैसे छात्रों को सलाम करता हूं कि कम से कम ये अपनी लड़ाई लड़ते हैं और बिना किसी चीज का सोचे हुए कि हमारे साथ आगे क्या नुकसान हो सकता है, ये छात्र आगे आते हैं और तमाम सारे छात्रों के लिए नजीर बनते हैं। जैसे उस समय डॉक्टर अनिल गंगवार और विपुल प्रकाश ने जो लड़ाई लड़ी, लोगों के सामने आए, नेशन जनमत में उन्होंने पूरा इंटरव्यू दिया, उससे ये एक फायदा हुआ, हमें जानकारी ये लगी है कि अब पीजीआई चंडीगढ़ में डीएम परीक्षा के लिए इंटरव्यू को ही समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि वो लड़ाई लंबी लड़ी गई थी। इसका मतलब लोग ये कहते हैं कि विरोध करने से होता क्या है, वो तो अपनी मनमर्जी चलाएंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है। जो छात्र विरोध करता है उसका भले ही कोई फायदा हो ना हो, लेकिन उसके आगे आने वाले छात्रों का निश्चित तौर पर उसका फायदा होता ही होता है। हमारी कोशिश रहती है कि हम इस तरह की वीडियो आपके सामने ला करके आपको ये समझाने की कोशिश करें कि उच्च शिक्षा में सबसे ज्यादा खेल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उच्च शिक्षा से सीधे सीधे लाखों की संख्या में छात्र जुड़े होते हैं, लाखों की संख्या में पीएचडी करने वाले लोग जुड़े होते हैं और लाखों की संख्या में वो प्रोफेसर जुड़े होते हैं जो दुनिया को बदलने के लिए, ये कह लें कि लोगों की मानसिकता बदलने के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए तमाम सारे वीडियो लेकर आता हूं जिसमें बताता हूं कि सबसे ज्यादा खिलवाड़ उच्च शिक्षा के साथ ही किया जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के छात्रों को प्रोफेसर बनने से रोका जाए, उन छात्रों को टॉप करने से रोका जाए, उनकी योग्यता छीन ली जाए अंगूठा ले करके, ना कि दूसरे छात्रों को शिक्षित करके। आप देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। मेरी कोशिश है कि आशीष कुमार जैसे तमाम छात्र जिन्होंने आरोप लगाया है उन छात्रों को न्याय और इंसाफ मिले। कुलपति ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी को भंग करके फिर से वो कमेटी बनाए जिसके ऊपर कोई आरोप ना हो और इन छात्रों के जो आरोप हैं उसका ठीक से निर्णय हो सके। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख सकें।